नमस्कार, आप सभी को मेरे क्लास में स्वागत है। तो इस क्लास में हम आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल ट्रिक सिखाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम टेबल 9 से शुरुआत करते हैं। तो टेबल 9 के लिए जो ट्रिक हम अभी अप्लाई करेंगे, तो वो ट्रिक आप सिर्फ टेबल 9 पे ही अप्लाई कर पाओगे। तो पहले क्या करना है, आपको फर्स्ट 10 होल नंबर्स फर्स्ट टू लास्ट लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट होल नंबर 0, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अभी क्या करना होगा, फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट फिर से फर्स्ट 10 होल नंबर्स लिखना पड़ेगा। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो देखिए 9 का टेबल हो गया। 9 1 जार 9, 9 2 जार 18, 9 3 जार 27, 9 4 जार 36, 9 5 जार 45, 9 6 जार 54, 9 7 जार 63, 9 8 जार 72, 9 9 जार 81, 9 10 जार 90। तो नेक्स्ट हम 2 डिजिट का टेबल लेंगे। फर्स्ट 19 को ही कंसीडर करते हैं। टेबल ऑफ 19। अभी जो ट्रिक हम 19 के लिए बताएंगे, वो ट्रिक सिर्फ आप 19 पे ही अप्लाई कर पाओगे। दूसरा कोई टेबल पे वो ट्रिक अप्लाई कर नहीं पाओगे। तो फर्स्ट क्या करना है, अभी फर्स्ट टू लास्ट फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑड नंबर 1, देन 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। तो अभी क्या करना होगा, फर्स्ट 10 होल नंबर्स फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट लिखना पड़ेगा। फर्स्ट होल नंबर 0, देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो देखिए 19 का टेबल हो गया। 19 1 जार 19, 19 2 जार 38, 19 3 जार 57, 19 4 जार 76, 19 5 जार 95, 19 6 जार 114, 19 7 जार 133, 19 8 जार 152, 19 9 जार 171, 19 10 जार 190। तो नेक्स्ट हम जो 2 डिजिट नंबर लेंगे, उसका यूनिट डिजिट 1 होना चाहिए, क्योंकि जिस 2 डिजिट नंबर की यूनिट डिजिट 1 है, उसकी अलग से ट्रिक होता है। तो ऐसे 2 डिजिट नंबर तो जैसे कि 11 होता है, 21, 31, 71, 91, ऐसा कोई नंबर। तो जो कोई भी आप ले सकते हो। तो मैं टेबल 71 को ही कंसीडर करता हूं। तो टेबल ऑफ 71। तो अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि ये 71 है, तो 7 एंड 1 है। तो पहले आपको 7 का टेबल 7 10 70 तक लिखना पड़ेगा। तो अगर इधर 91 होता तो 9 का टेबल आपको लिखना पड़ता। तो मुझे पहले 7 का टेबल 7 10 70 तक लिखना पड़ेगा। तो 7 1 7,
7 2 जार 14, 3 7 जार 21, 4 7 जार 28, 5 7 जार 35, 6 7 जार 42, 7 7 जार 49, 7 8 जार 56, 7 9 जार 63, 7 10 जार 70। तो नेक्स्ट क्या करना होगा, 1 की टेबल अप टू 1 10 जार 10 तक लिखना पड़ेगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर यानी 1 to 10 तक आपको लिखना पड़ेगा। तो आप 1 का टेबल हो या फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर हो, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखोगे? नो, ऐसे आप 10 लिख नहीं पाओगे इधर। जैसे कि ये 2 डिजिट नंबर है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 1 0। तो अभी ये साम करना होगा, तो इधर 0 आएगा, 1 7, तो यानी 71 10 जार 710। बस यही पे थोड़ा चेंज होगा। तो ये प्रोसीजर सिर्फ जब कोई 2 डिजिट नंबर उसका यूनिट प्लेस पे 1 हो, सेम टू सेम ही होगा। तो नेक्स्ट हम जो ट्रिक अप्लाई करेंगे वो हर कोई 2 डिजिट नंबर के लिए सेम होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोई भी एक 2 डिजिट नंबर लेते हैं, तो पहले हम टेबल 37 को ही कंसीडर करते हैं। तो ये जो एक कॉमन ट्रिक है 2 डिजिट नंबर की, तो इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि जो 2 डिजिट नंबर होता है उसका 10 प्लेस में जो नंबर है उसका टेबल लिखना पड़ता है, एंड उसकी यूनिट प्लेस में जो नंबर है उसका भी टेबल लिखना पड़ता है। तो पहले हम 3 का टेबल लिखते हैं। तो 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। तो नेक्स्ट 7 का टेबल 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70। तो देखिए इधर फोकस कीजिए अच्छी तरह, 3 और 7 सिंगल डिजिट है तो कुछ नहीं करना है, उसका जैसा है वैसा ही लिखना है। तो 37 1 जार 37 होता है। नेक्स्ट देखिए 37 2 जार, इसमें क्या करना होगा, यूनिट प्लेस में देखिए 4 है तो 4 लिखना होगा इधर। 10 प्लेस 2 है, 2 लेफ्ट में कैरी फॉरवर्ड करना होगा, +1 करना है, 6 + 1 होगा 7, इधर 7 हो जाएगा। तो यानी 37 2 जार 74। नेक्स्ट 37 3 जार, देखिए यूनिट प्लेस में इधर 1 है तो 1 इधर लिखना पड़ेगा। तो 10 प्लेस में 2 है, 2 लेफ्ट साइड में कैरी फॉरवर्ड होगा, 9 + 2 करना होगा, 9 + 2 11, यानी 37 3 जार 111। नेक्स्ट 37 4 जार, तो देखिए यूनिट प्लेस में 8 है तो पहला आपको 8 इधर लिखना पड़ेगा। तो 2 लेफ्ट साइड में कैरी फॉरवर्ड होगा एंड प्लस होगा, 12 + 2 यानी 14। तो 37 4 जार 148 आ गया। नेक्स्ट 37 5 जार, यूनिट प्लेस में देखिए 5 है तो इधर 5 लिखिए। 10 प्लेस पे 3 है, लेफ्ट साइड में कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, 15 के साथ प्लस होगा, 15 + 3 यानी 18। तो आ गया 37 5 जार 185। नाउ 37 6 जार, यूनिट प्लेस पे 2 है, 2 इधर लिखना है, 4 कैरी फॉरवर्ड होगा लेफ्ट साइड पे, 18 + 4 होगा यानी 22। तो हो गया 37 6 जार 222। नेक्स्ट 37 7 जार, यूनिट प्लेस पे 9 है तो 9 इधर लिखना पड़ेगा,
तो 4 लेफ्ट साइड पे कैरी फॉरवर्ड होगा, 21 प्लस 4 यानी 25 होगा। आ गया 37 7 ज़र 259। नाउ 37 8 ज़र यूनिट प्लेस पे आप देखिए 6 है तो 6 इधर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट 10 प्लेस पे अब देखिए 5 है तो 5 लेफ्ट साइड में कैरी फॉरवर्ड यानी 24 के साथ प्लस होगा, 24 प्लस 5 यानी 29 आ गया। 37 8 ज़र 296। नेक्स्ट 37 9 ज़र यूनिट प्लेस पे 3 है तो 3 इधर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट 10 प्लेस पे 6 है तो 6 लेफ्ट साइड में कैरी फॉरवर्ड यानी 27 प्लस 6 तो क्या आएगा 33। तो 37 9 ज़र 333। लास्ट 37 10 ज़र यूनिट प्लेस पे 0 है तो इधर 0 लिखना होगा। 7 कैरी फॉरवर्ड 30 प्लस 7 37 तो 37 10 ज़र 370। तो जो ट्रिक हमने अप्लाई किया वो आपको समझ में आया? और अच्छी तरह क्लियर करने के लिए फिर से और एक टेबल लेते हैं हम। तो नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं 79 को लेते हैं हम, टेबल ऑफ 79। तो फिर से हमें 7 का टेबल एंड 9 का टेबल लिखना पड़ेगा। तो पहले हम 7 का टेबल लिखते हैं। 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70। अभी 9 का टेबल लिखना पड़ेगा। 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90। तो देखिए सिंगल डिजिट है, कुछ चेंज नहीं होगा। 79 1 ज़र 79 अभी से चेंज होगा क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है। 79 2 ज़र यूनिट प्लेस में 8 है तो आपको इधर 8 लिखना होगा। अभी 1 लेफ्ट साइड पे कैरी फॉरवर्ड होगा, 14 प्लस 1 करना है 158 आ गया। 79 2 ज़र सेम ट्रिक। तो नेक्स्ट 79 3 ज़र फिर से यूनिट प्लेस पे 7 है तो 7 इधर लिखना पड़ेगा। 2 लेफ्ट साइड में कैरी फॉरवर्ड होगा, 21 प्लस 2 यानी 23 तो आ गया। 79 3 ज़र 237। नेक्स्ट 79 4 ज़र यूनिट प्लेस पे 6 है तो 6 इधर लिखना पड़ेगा। 3 लेफ्ट साइड में कैरी फॉरवर्ड यानी 28 प्लस 3 यानी 31 तो 79 4 ज़र 316। नेक्स्ट 79 5 ज़र यूनिट प्लेस पे 5 है, 5 लिखना होगा। 4 लेफ्ट साइड में कैरी फॉरवर्ड होगा, प्लस 4 होगा यानी 39 तो 79 5 ज़र 395। नेक्स्ट 79 6 ज़र तो फिर से यूनिट प्लेस पे 4 है तो 4 लिखना होगा इधर। 5 लेफ्ट साइड पे कैरी फॉरवर्ड यानी 42 प्लस 5 होगा यानी 47 तो 79 6 ज़र 474। नेक्स्ट 79 7 ज़र यूनिट प्लेस पे 3 है तो 3 इधर लिखना पड़ेगा। 6 लेफ्ट साइड में कैरी फॉरवर्ड होगा, 49 प्लस 6 यानी 55 तो आ गया। 79 7 ज़र 553। नेक्स्ट 79 8 ज़र यूनिट प्लेस पे 2 है तो 2 इधर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट 10 प्लेस पे 7 लेफ्ट साइड पे कैरी फॉरवर्ड यानी 56 प्लस 7 यानी 63 तो 79 8 ज़र 632। नाउ 79 9 ज़र यूनिट प्लेस पे 1 है, 1 इधर लिखना पड़ेगा। 8 लेफ्ट साइड पे कैरी फॉरवर्ड यानी 63 प्लस 8 तो कितना आएगा 71 तो 79
9 ज़र 711, लास्ट 79 10 ज़र, यूनिट प्लेस पे 0 तो 0 लिखना पड़ेगा, तो 9 कैरी फॉरवर्ड यानी 70 प्लस 9 79 हो गया, 79 10 ज़र 790। तो आपको समझ में आ रहा है? तो क्या कॉमन ट्रिक है? तो लास्ट और एक लेते हैं हम, टेबल ऑफ 98। फिर से फर्स्ट ऑफ ऑल 9 का टेबल, 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90। नाउ 8 का टेबल, 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80। तो सिंगल डिजिट है तो 98 1 ज़र 98 ही होगा, तो 98 2 ज़र, फिर से यूनिट प्लेस पे 6 है तो 6 लिखना पड़ेगा, 1 लेफ्ट साइड पे कैरी फॉरवर्ड, 18 प्लस 1 यानी 196 होगा, तो 98 2 ज़र 196। नाउ 98 3 ज़र, फिर से 4 यूनिट प्लेस पे है तो इधर 4 आएगा, 2 कैरी फॉरवर्ड होगा, 27 प्लस 2 यानी 29, तो 98 3 ज़र 294, फिर से 2 इधर आएगा, 3 लेफ्ट साइड पे कैरी फॉरवर्ड प्लस 3 यानी 36 प्लस 3 39, सो 98 4 ज़र 392। नाउ 98 5 ज़र, यूनिट प्लेस पे 0 तो 0 इधर आएगा, 4 लेफ्ट साइड पे कैरी फॉरवर्ड यानी 45 प्लस 4 यानी 49, तो 98 5 ज़र 490। नेक्स्ट यूनिट प्लेस पे 8 है तो इधर 8 लिखना पड़ेगा, 4 कैरी फॉरवर्ड होगा यानी 54 प्लस 4 यानी 58, तो आ गया 98 6 ज़र 588। नेक्स्ट 98 7 ज़र, यूनिट प्लेस पे 6 है तो इधर 6 लिखना, तो इधर हम 6 लिखेंगे। नाउ 5 कैरी फॉरवर्ड होगा लेफ्ट साइड में यानी 63 प्लस 5 होगा यानी 68, तो 98 7 ज़र 686। नेक्स्ट 98 8 ज़र, यूनिट प्लेस पे 4 यानी इधर 4 होगा, 6 कैरी फॉरवर्ड होगा लेफ्ट साइड पे यानी 72 प्लस 6 तो आएगा 78, तो 98 8 ज़र 784। नेक्स्ट 98 9 ज़र, यूनिट प्लेस पे 2 है तो इधर 2 लिखना पड़ेगा, 7 लेफ्ट साइड पे कैरी फॉरवर्ड यानी 81 प्लस 7 यानी 88, सो 98 9 ज़र 882। लास्ट 98 10 ज़र, यूनिट प्लेस पे 0 है तो इधर 0 लिखना होगा, 8 लेफ्ट साइड पे कैरी फॉरवर्ड 90 प्लस 8 यानी 98 होगा, आ गया 98 का टेबल, 98 10 ज़र 980। तो यही कॉमन ट्रिक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्रिक अच्छी तरह समझ में आ गया। तो अभी ये ट्रिक अप्लाई करके आप कोई भी 2 डिजिट नंबर का टेबल ऐसे ही निकाल सकते हो। जैसे कि हमने बताया 1 to 100 तक कवर होगा, तो 100 का टेबल में क्या रखा है, तो 100 200 300 400 500 600 700 800 900 देन 1000, तो हो गया 100 तक टेबल कवर। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह ये ट्रिक समझ में आ गया। तो सिर्फ ये ट्रिक समझने से काम नहीं चलेगा, आपको ये अच्छी तरह प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतना भी टाइम नहीं मिलेगा कि आप पहले पेन से वो कॉपी में लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप आंसर लिखोगे, ऐसा तो नहीं होगा। तब आपको दिमाग से सोचना है, तो दिमाग से सॉल्व करना होगा।
बहुत ही फास्ट। तो कैसे होगा, रेगुलर प्रैक्टिस करना है आपको। जब आप प्रैक्टिस करोगे, ऐसा नहीं कि आप 98 का टेबल लिया, पूरा टेबल ऐसे एक के बाद एक लिख के प्रैक्टिस करोगे, ऐसा नहीं। आपको तब खुद से रैंडमली नंबर लेना है। तो कैसे प्रैक्टिस करेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे अभी। तो 4-5 सवाल हम लेते हैं कैसे आपको प्रैक्टिस करना है। आपको मान लीजिए 58 9 निकलना है, इधर 68 7 निकलना है, 98 9 निकलना है, 74 6 निकलना है। तो क्या करना होगा आपको, पहले यूनिट प्लेस में जो नंबर है उसके साथ 9 का मल्टीप्लाई कीजिए, 72, 9 5 लीजिए 45। तो यूनिट प्लेस में 2 है तो 2 लिखना है, 7 कैरी फॉरवर्ड करेंगे, प्लस करेंगे, 45 प्लस 7 करना है, आएगा 52। आ गया 58 9 522। तो नेक्स्ट 68 7 8 7 करना है आपको पहले, 56। नेक्स्ट 7 6 42। तो यूनिट प्लेस में इधर 6 है तो 6 लिखना है, 5 कैरी फॉरवर्ड होगा, प्लस 5 42 प्लस 5 यानी 47। तो आ गया 68 7 476। नेक्स्ट 8 9 72, देन 9 9 81। यूनिट प्लेस में 2 है तो 2 इधर लिखना है, देन 7 कैरी फॉरवर्ड होगा, 81 प्लस 7 यानी 88। तो हो गया 98 9 882। नेक्स्ट 74 6 4 6 24, 6 7 42। यूनिट प्लेस में 4 है तो 4 लिखेंगे, 2 इधर कैरी फॉरवर्ड होगा, प्लस 2 यानी 44। तो हो गया 74 6 444। तो ये प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है। रैंडमली 100 150 200 तक नंबर लीजिए और मल्टीप्लाई करते रहिए। थोड़े ही दिनों में आपको मल्टीप्लिकेशन में स्पीड आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रिक समझ में आ गया। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, फिर से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय।